दिनेश वाश्रय जी, सीधा कहा है कोरोना है ये सीपीआई-एमएल वाले। सीधे कह रहे हैं सुधांशु जी कि जो बंदूक के दम पर लोकतंत्र में सत्ता लेने वाली पार्टियां हैं, ये सीधा कहा जा रहा है। अंजना जी, ये योगी जी की लफाजी जो है ना, अब बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता समझ गई है। बीजेपी और आरएसएस वाले सिर्फ अब लफाजी करेंगे, इनकी वहां पे जान निकली पड़ी है। अभी एक आधी ऑर्डर और इशू करेंगे, पब्लिक मीटिंगें बंद करवाएंगे महागठबंधन की, वो भी हमें पता है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज तक, आजादी से लेके आज तक, वामपंथी पार्टियों का कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसी भी विध्वंसक गतिविधियों में या देश विरोधी गतिविधियों में नहीं पकड़ा गया। अगर पकड़ा गया है तो बीजेपी के नेता और बीजेपी के वर्कर्स पकड़े गए हैं। और इनका जरा देश को जोड़ने वाला सुन लीजिए, नागालैंड में इनके टुकड़े गैंग है आप, जिससे तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिलाया है। अरे वो कह रहे हैं टुकड़े गैंग नहीं अंजना जी, वो टुकड़े गैंग का ही, इनका टुकड़े गैंग का ही मॉडल बता रहा हूं बीजेपी वालों का। नागालैंड में इनका किससे अलायंस है, जिससे इन्होंने नागालैंड अकॉर्ड किया। उसने 3 दिन पहले इंटरव्यू में कहा है कि हम इंडियन यूनियन को नहीं मानेंगे। इनका उससे अलायंस है। जो दूसरा नागा ग्रुप है उससे भी इनका अलायंस है, ए और बी दोनों से। इनका मॉडल देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड में अटैक होते हैं कांग्रेस के लीडर पे और सीपीआई के लीडरों पे। इनके किसी लीडर पे अटैक नहीं होता नक्सलाइटों का। हम तो नक्सलाइटों के खिलाफ लड़ते हैं, ये तो नहीं लड़े कभी भी। अब तीसरा मॉडल देख लीजिए, पीडीपी के सरकार साथ 3 साल की सरकार के लड्डू खाए इन्होंने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर था इनका। रेपिस्टों की सपोर्ट में जुलूस निकाले इनके लीडर। तो तोड़ने वाले गैंग ये हैं। चाहे वो आजादी का आंदोलन हो, तब इन्होंने भारत की एकता तोड़ने की कोशिश की, चाहे आजादी के बाद के जितने भी दंगे हुए हैं उनमें इनकी संलिप्तता पाई जाती है। जी मैं लौट रही हूँ। केसी त्यागी जी, क्या आप भी मानते हैं कि सीपीआई-एमएल वाले कोरोना है, टुकड़े गैंग है? एक जवाब आपकी तरफ से आ जाए, फिर चलूंगी सुधांशु जी और सैयद फैसल। देखिए, सीपीआई-एमएल का जब 1967 में गठन हुआ था, उस समय चारू मजुमदार इसके नेता थे, जिनका कहना था दैट द पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। जबकि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी दल समूह ऐसा मान करके चलते हैं कि बैलेट के जरिए ही, नॉट थ्रू बैलेट के जरिए ही राज सत्ता का जन्म होता है। सीपीआई के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, इनके और सीपीएम के भी बहुत सारे कार्यकर्ता उस युद्ध में मारे गए थे जो सीपीआई-एमएल ने शुरू किया था पश्चिमी बंगाल में। खासतौर से सीपीएम के तो बहुत वर्कर मारे गए थे। अब ये लिबरेशन ग्रुप के रूप में है और सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल ये सब मिलकर काम करें। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन का जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा रंजना जी आपके चैनल पर। सीपीआई-एमएल के लिबरेशन ग्रुप के सबसे बड़े नेता थे चंद्रशेखर, जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। सिवान के चौराहे पर उसकी हत्या किसने की? दिलीप वार्ष्णेय जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। सैयद शहाबुद्दीन, आरजेडी, दिन दहाड़े, हमारी उम्र के उस समय के जो नौजवान थे, सबसे प्रतिभावान लड़का था चंद्रशेखर। और उसको शहाबुद्दीन ने दिन दहाड़े चौराहे पर गोली मारी। उन लोगों के साथ आपका अलायंस है जिसने वामपंथी आंदोलन के इतने शानदार नेता को गोली मार दी। तो ये बेमेल की खिचड़ी है, बेमेल का ये गठबंधन है, ये नकारात्मक है सत्ता प्राप्ति के लिए। गठबंधन कर लिया है जी। देखिए अंजना जी, जो त्यागी जी कह रहे हैं, माननीय त्यागी जी, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि चंदू की हत्या में शहाबुद्दीन शामिल था। ये कंट्राडिक्शन है। इस कंट्राडिक्शंस के खिलाफ हम तब भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के फांसीवाद और सांप्रदायवाद को रोकने के लिए हम जो है अपना महागठबंधन नहीं करेंगे। हम बिहार की जनता को रोजगार दिलवाएंगे, जमीनों को जमीनें दिलवाएंगे। किस आइडियोलॉजी की आप दुहाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल आइडियोलॉजी पे हम कहाँ आइडियोलॉजी से। अरे आप बताइए, हम कहाँ विचारधारा से बाहर जा रहे हैं? हम साफ कहते हैं और जिन पार्टियों पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हैं, उनसे हाथ मिलाने में आपको जनवादी ताकतों को मजबूत करेंगे। नहीं, गंभीर आरोप तो नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के लिए लगाया था ना 2015 में।
महा झुट्टा पार्टी, उसी से अलायंस है। उसी समय 2015 में भी जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, वो तो इन्होंने बेईमानी की है।